हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय पैथोलॉजी यूट्यूब चैनल, दैट इज़ ऑफ पैथोलॉजी सीरीज ऑफ सेकंड ईयर कोर्स सब्जेक्ट, जिसमें अपन दोस्तों अभी तक अपन जनरल मोस्टली कंप्लीट कर चुके हैं। सिस्टम का अपन ने स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ ऑफ कार्डिक पैथोलॉजी। बाकी दोस्तों बीच बीच में कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अब पूरे में अपन कवर नहीं कर सकते क्योंकि फिर लेंथ वीडियो हो जाता है। तो इस चक्कर में अपन बीच में छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही चीज़ लेके आऊँगा। फालतू में अपन कुछ फालतू नहीं पढ़ेंगे कि फालतू पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम में आता नहीं। नहीं, इंपॉर्टेंट हालांकि सब कुछ है, लेकिन अपन अभी एक तो एग्जाम ओरिएंटेड अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आज का वीडियो है दैट इज ल्यूकेमिया रिएक्शन, बहुत छोटा वीडियो है, सिंपल आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है कि ल्यूकेमिया रिएक्शन कैसे डिफरेंस है ल्यूकेमिया से, CML से, या फिर पर्टिकुलर ल्यूकेमिया रिएक्शन के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक, बिना टाइम वेस्ट करें। बाकी बातें अपन लास्ट में करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ल्यूकेमिया रिएक्शन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ल्यूकेमिया रिएक्शन वर्सेस ल्यूकेमिया, दोनों में क्या डिफरेंस है जनरली वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ल्यूकेमिया रिएक्शन होता क्या है। तो ल्यूकेमिया लाइक कंडीशन होती है, बट ल्यूकेमिया नहीं होता, पहली बात याद रखें। बेनाइन ल्यूकोसाइटिक प्रोलिफरेशन सीन रहता है, जो WBC का बेनाइन न्यूप्लाज्म रहता है, एक तरह से मैलिग्नेंट नहीं है, मतलब प्रोलिफरेशन होगा लेकिन नॉर्मल लेवल पे। रिएक्टिविटी इंक्रीज इन WBC। अब रिएक्टिविटी बढ़ तो जाती है WBC की, किस किस कंडीशन में, तो कभी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, इंटॉक्सिफिकेशन मतलब किसी ड्रग का टॉक्सिसिटी हो गई हो, या फिर हीमोलाइसिस ब्लड की लाइसिस हो गया हो। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो निमोनिया के केस में हो सकता है, मेनिंजाइटिस के केस में हो सकता है, TB हो गया हो, या फिर एंडोकार्डाइटिस। वायरल में आपको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियर एंटीबॉडी का कोई हो, या फिर CMV साइटोमेगालोवायरस का हो। ड्रग्स के केस हैं बर्निंग कंडीशन में, या फिर कुछ मरकरी पॉइजनिंग का, ये कोई एलिमेंट्स या फिर कोई भी चीज़ रिएक्ट कर गई, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी। ठीक है। इंटॉक्सिफिकेशन तो कोई भी ड्रग्स किसी चीज़ से अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो उस कंडीशन में अपन इसको रिएक्शन हो जाए तो दैट इज अ ल्यूकेमिया रिएक्शन। अब ये चीज़ डिफरेंट कैसे है, जो अपन से पूछा जाता है कि जब आप ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं उसमें ल्यूकेमिया रिएक्शन में क्या डिफरेंस है और CML में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो जैसे आप ऑन द बेस ऑफ WBC काउंट आप बता सकते हैं कि हाँ 50,000 से कम पर ml है तो ल्यूकेमिया रिएक्शन, अगर उससे ज़्यादा है तो जनरली CML में देखने को मिलेगा। न्यूट्रोफिलिया भी का नंबर प्रेजेंट यहाँ पर होता है, बट डिक्रीज विथ रिजोल्यूशन ऑफ अंडरलाइंग डिसीज। मतलब होता तो है बट मतलब एक कंटिन्यूस में डिक्रीज होता जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज ही होता है न्यूट्रोफिल। ईसनोफिल और बेसोफिलिया के केस में यहाँ पर मे भी एब्सेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। इमेच्योर सेल्स यहाँ पर कुछ मतलब फ्यू रहेंगे, बाकी यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं। एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन पता कैसे पड़ेगा, तो टॉक्सिक ग्रेन्यूल यहाँ पर रिलीज होंगे और फिर डोले बॉडीज भी होंगी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट दैट इज़ लैप स्कोर, ल्यूकोसाइट एल्कलाइन फॉस्फेट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस बेसिस पर जो दोनों डिफरेंस करता है। इसमें क्या होता है, जो इंक्रीज मैच्योर WBC टेकन ऑफ ALP स्टेन और हाई LP स्कोर LAP क्या करता है, जो अपना WBC रहता है वो ALP का स्टेन रिटेन कर लेता है, जिसकी वजह से उसका स्कोर क्या होता है, बढ़ के आता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव अपन को देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर इमेच्योर सेल्स रहते हैं तो यहाँ पर कुछ डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर अपन जनरली लो रहता है, तो यहाँ पर इंडिकेशन इतना LAP का मिलता नहीं है। LAP का आपको इंडिकेशन मिलेगा जनरली ल्यूकेमिया रिएक्शन में, तो वहाँ से आप डिफरेंस कर सकते हैं बिटवीन द ल्यूकेमिया रिएक्शन एंड द क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं। आप या तो इसकी सिंपल ल्यूकेमिया रिएक्शन पूछेगा 2 नंबर में डेफिनेशन क्या है, तो आप इन रिएक्शन लिख दीजिए, ल्यूकेमिया बेनाइन ल्यूकोसाइटिक, या फिर डिफरेंस पूछिए तो ये वाला टेबल लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो इस पर ज़्यादा MCQ तो है नहीं, लेकिन फिर भी है तो कर लेते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस विच इज़ अ इंक्रीज नंबर ऑफ हेड सेल, द नंबर ऑफ हेड सेल एक्सट्रीम टू देन इट इज़ नोन एज ल्यूकेमिया रिएक्शन। मतलब कितने तक पहुंच जाएगा एक्सट्रीम, तब जाकर अपन इसको ल्यूकेमिया रिएक्शन बोलेंगे। तो यानी रॉबिन्स का कहना है कि मोर देन 40,000 टू 1 लाख अगर पहुंच जाए तो दैट इज़ ऑफ पर ml, दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकेमिया रिएक्शन। तो अपना D ऑप्शन दिया हुआ है। ल्यूकेमिया रिएक्शन मेनली डिफर फ्रॉम क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन में पूछा है मेनली, डिफरेंस तो बहुत से बेस पर है। मेनली अपन ने अभी देखा था दैट इज ऑफ LAP स्कोर, ल्यूकोसाइट एल्कलाइन फॉस्फेट्स का जो स्कोर रहेगा उसके बेस पर अपन जनरली देखते हैं। तो WBC काउंट हालांकि ये भी है, एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन इसके बेस पर भी डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन ल्यूकोसाइट एल्कलाइन फॉस्फेट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ल्यूकेमिया रिएक्शन एंड CML। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं दोस्तों, लेकिन मेरा मानना है आप इस चीज़ को भी जल्दी जल्दी क्या बीच में कवर करते चलेंगे तो आपका कोई भी पेपर में क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों बाकी अपन जो अपनी कार्डिक पैथोलॉजी सीरीज है उसको अपन कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर कीजिए, ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट
का वीडियो होगा उसी वही टॉपिक मैं कवर करूँगा, जनरली जो भी वो भी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक आप ये वीडियो देखिए और आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही एक तरह से मेरी मेहनत भी होगी। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।